हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इससे पिछली क्लास में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कर चुके हैं और अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था। होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। आज की क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज से करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको पिछले लेक्चर्स ना क्लियर हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक्स दिए रहेंगे पिछले लेक्चर्स के, आप उनकी हेल्प से पिछले लेक्चर्स कवर कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ओके, तो वी हैव दिस क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पिछली क्लास में हमने ये तो देख लिया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। हमें इन सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, मतलब इनके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे जो प्राइम फैक्टर्स हैं। बहुत ईजी है, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। हम यहाँ से पिक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो हमें नंबर दिया गया है दैट इज़ 140। अब 140 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए इसको आप डिवाइड करें, और डिवाइड करने के लिए जो आप नंबर सेलेक्ट करेंगे वो प्राइम होना चाहिए। तो 2 इज़ प्राइम, 3 इज़ प्राइम, 5 इज़ प्राइम, 7 इज़ प्राइम, 11 इज़ प्राइम। इनमें से कोई ऐसा प्राइम सेलेक्ट कीजिए जो 140 को डिवाइड कर सकता हो। तो देखिए 2 डिवाइड कर सकता है, 70 बचेगा। अब हम 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, 35 लेफ्ट होगा। हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, 7 बचेगा। और 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। मतलब हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, 140 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आप 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये मैंने रफ़ वर्क किया था, मैं इसको रफ़ को हटा लेता हूँ। तो ये है फेयर सॉल्यूशन 140 का, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड नंबर है 156। जिन नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, या यूँ कहें कि जब भी हम 2 प्राइम नंबर्स को या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमें कॉम्पोजिट मिलेगा, ठीक है। ओके, लाइक 2 और 2 दोनों प्राइम है, लेकिन इसका रिजल्ट जो 4 आया ना ये कॉम्पोजिट है। देखिए 3 और 5 दोनों प्राइम है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा ये कॉम्पोजिट नंबर है। या अगर मैं 3 नंबर ले लूँ, 2 और 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये जो 30 नंबर आ गया है ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो याद रखिए जब भी हम 2 प्राइम नंबर्स या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी रिज़ल्ट आता है वो कॉम्पोजिट होता है। अभी आप देखिए हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है 156। रफ में आते हैं, 156 का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसको 2 से डिवाइड करें 78 मिलेगा आपको, आप इसको 2 से डिवाइड करें 39 मिलेगा आपको, आप इसको 3 से करें 13 मिलेगा आपको, आप इसको 13 से करें आपको 1 मिलेगा। मतलब वी कैन राइट 156 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप इसे ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 को आप 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं रफ पोर्शन को हटा लेता हूँ। तो देख रहे हैं आप कि हम किस तरह से कॉम्पोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर है 3825। सोचिए 3825 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि लास्ट डिजिट 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होता है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट इनमें से है वही नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल तो नहीं है। अब चलिए इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं है चेक करते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए इस नंबर के डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, 3 + 8 + 2 + 5। इन्हें ऐड करने पर क्या आता है, 8 + 3 11, 11 + 3 2 13, 13 + 5 18। ओके, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं 18 3 से डिविजिबल होता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 18 मिलता है। मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो समझे आप, 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा, इसकी ट्रिक क्या होती है कि आप नंबर के डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाय 3। ओके, जो हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 7 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स।
अब चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप इसके डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। 1 + 2 + 7 + 5 15 आ गया। अगर 15 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 1275 भी 3 से डिविजिबल है। आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए। अगर डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो आप रफ में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप रफ में लाइए इसको, अब इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ डिवाइड करो, आप रफ में ला सकते हैं। 3 4 × 12, आप 7 कॉपी करेंगे। 3 2 × 6 1 and 5 3 5 टाइम्स, ओके, तो 4 to 5 मिल जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए 425 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 4 + 2 6 6 + 5 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? नो, इसलिए 425 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब किससे इसको करेंगे? अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से ये डिविजिबल है। मैंने इस तरह से पहचाना कि इस नंबर की लास्ट डिजिट 5 है। तो जब किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 या 0 होती है, जब किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 या 0 होती है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। 5 8 टाइम्स, 5 5 टाइम्स। ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। ओके, तो समझ गए आप। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 का। 3825 के लिए हम लिख सकते हैं 3 × 3। मैं इस रफ पोर्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 × 3 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 × 5 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और × 17। तो आपने देखा हमने 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नंबर। द नेक्स्ट नंबर गिवन हेयर इज़ 5005। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नो, बिकॉज लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से नहीं है। क्लियर। ओके, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इसके लिए आपको डिजिट्स ऐड करने पड़ेंगे। 5 + 0 + 0 + 5, इन्हें ऐड करने पर 10 आता है, और 10 3 से डिविजिबल नहीं है। हेंस ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब इसे 5 से ट्राई करते हैं। 5 से ट्राई करने पर 1001 आ जाएगा। क्लियर। अब 1001 किससे है? इसके लिए 5 से डिविजिबल तो है नहीं, बिकॉज लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है। तो अब चलिए इसको 7 से ट्राई करते हैं। 7 की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप 7 से रफ में डिवाइड कर सकते हैं। रफ में डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 7 1 × 7 3 0, 7 4 × 28 2 1, 7 3 × 21। तो आपने देखा है डिविजिबल हो गया। 7 से डिवाइड करने पर 143 आ गया। अब 143 किससे डिविजिबल है? ये नंबर 7 से डिविजिबल है। आप रफ में ट्राई कर लीजिए। ये नंबर 7 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 11 है। चलिए 11 से ट्राई करते हैं। 11 की ट्रिक भी है, वो समझ लीजिए ट्रिक क्या होती है 11 की। फर्स्ट डिजिट को उठाइए, फिर एक डिजिट स्किप कर दीजिए, और नेक्स्ट डिजिट उठाइए। मैंने क्या बोला कि एक डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, एक को स्किप करेंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से डिजिट्स को उठा लीजिए। जिन डिजिट्स को आपने सेलेक्ट किया उनका सम पता कीजिए। 1 और 3 4 होता है। जिन नंबर्स को आपने छोड़ दिया है उनका सम पता कीजिए। ये 4 है, इसका सम। इन दोनों नंबरों का डिफरेंस पता कीजिए। क्या आ गया? 0। क्या 0 11 से डिवाइड हो जाएगा? यस, 0 11 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल है। आप रफ में जाकर डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 13 टाइम्स। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होता है, उसकी ट्रिक बता दूं मैं, तो देखिए एक बार फिर ट्रिक देखिए। सपोज़ हमारे पास कोई ये नंबर है। आप क्या करें? आप 1 को सेलेक्ट करें, 4 को स्किप कर दें, 3 को सेलेक्ट करें, 2 को स्किप कर दें, 1 को सेलेक्ट कर लें। जो नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं उनका सम फाइंड कीजिए। 1 + 3 + 1, ये हो जाएगा 5। जिन नंबर्स को आपने स्किप कर दिया उनका सम फाइंड करें, 6। इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करें, -1 आ जाएगा। क्या -1 11 से डिविजिबल है? नो, इसलिए पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। समझ गया ना? तो ये ट्रिक होती है। ओके, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का। 5 × 7 × 11 × 13, 5 × 7 × 11 × 13। होप इट इज़ क्लियर। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। एंड इन द लास्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429, 7429। ठीक है, 7429 को हम सॉल्व करते हैं। आप ट्राई करेंगे, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा,
ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज इन नंबर्स इन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 5 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है। ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 7 और 2 को आप सेलेक्ट करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 4 और 9 जिनको आपने छोड़ा था उनको ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा। -4 11 के टेबल में नहीं आता है, सो इसलिए ये पूरा नंबर भी 11 के टेबल में नहीं आएगा। समझ गए आप? ओके, तो अब आते हैं 13 प्राइम नंबर पर। 13 से भी डिविजिबल नहीं है, आप रफ में ट्राई कर लीजिएगा। 17 से डिविजिबल होगा ये, चलिए 17 से ट्राई करते हैं। क्लियर? 17 से इसको डिवाइड करते हैं तो 17 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 17 4 टाइम्स 68 होता है। 68 क्लियर? 6 इज़ लेफ्ट हेयर, 2 मैंने कॉपी कर लिया यहाँ। 17 3 टाइम्स 51, 1 कॉपीड एंड 9। 17 7 टाइम्स, देखा डिवाइड हो गया। ओके, तो मैंने 17 से डिवाइड किया, मुझे मिला 437। अब 437 किससे डिविजिबल है? आप रफ में 17 से ट्राई करिएगा, ये नंबर 17 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 है, इसको 19 से डिवाइड करिए। चलिए डिवाइड करते हैं 19 से। 19 2 टाइम्स 38, 5 इज़ लेफ्ट हेयर, 7 कॉपी कर लेंगे। 19 3 टाइम्स 57। ओके, तो हम 19 से डिवाइड करेंगे, हमें 23 मिल जाएगा। 23 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हमें 23 ही लेना पड़ेगा। होप दिस इज़ क्लियर। तो हमने 7429 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया है, एंड दैट इज़ 7429 इज़ इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपने देखा हम किस तरह से नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने में कि जो भी आप फैक्टर्स फाइंड करोगे वो सब के सब प्राइम होने चाहिए, कॉम्पोजिट नहीं होने चाहिए। क्लियर? होप दिस इज़ क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify the LCM into HCF is equals to product of two numbers। ये जो एक्सप्रेशन लिखी है LCM into HCF is equals to product of two numbers, ये एक्सप्रेशन हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं, तो इस क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मिस किया है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसकी हेल्प से प्रीवियस लेक्चर को कवर कर लें पहले। ओके, चलिए हम LCM फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं और फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो मैं उठाता हूँ फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज़ 26 एंड द अदर इज नंबर इज़ 91। मैं 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करता हूँ और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करता हूँ। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लिया है पिछले क्वेश्चन में, तो चलिए उसका यूज़ करते हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा आप, 91 का भी करेंगे आप, ठीक है ना, ये आपको करना आता होगा। अब आते हैं HCF पर। ओके, मैंने आपको बताया था कि HCF हम बोलते हैं कॉमन को, तो आप देखें क्या 2 दोनों जगह है? नो, 2 इज़ नॉट कॉमन। क्या 7 दोनों जगह है? नो, 7 इज़ नॉट कॉमन। क्या 13 दोनों जगह है? यस, 13 कॉमन हो गया। तो जो नंबर दोनों जगह होगा, 26 में भी होगा, 91 में भी होगा, उसे हम कॉमन बोलते हैं। 13 कॉमन है, आप कॉमन को कॉपी कर लें, फिर कॉमन की छोटी पार कॉपी कीजिए। तो 13 की पार यहाँ भी 1 है, जब किसी नंबर पर पार कुछ ना लगी हो तो पार 1 होती है। यहाँ 13 की पार 1 है, यहाँ 13 की पार 1 है, तो छोटी पार 1 ही है। तो दिस इज़ द आंसर, हमें आगे कुछ करना नहीं पड़ा। अब आते हैं LCM पर। LCM फाइंड करने के लिए मैंने बोला था कि 26 और 91, मतलब जिन नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करने आए हैं आप, उन नंबर्स के सारे फैक्टर LCM में कॉपी कर लीजिए। आपको 2 दिख रहा है, 2 भी कॉपी कर लीजिए। आपको 7 मिला है, 7 भी कॉपी कर लीजिए। आपको 13 मिला है, 13 भी कॉपी कर लीजिए। किसी नंबर को 2 बार मत करिएगा, मतलब 13 2 दिख रहे हैं, आप 2 मत करिएगा, एक ही लिखिएगा। अब जो भी नंबर आपने कॉपी किए हैं 2 7 13, इनकी बड़ी पार लिखिएगा। 2 की बड़ी पार आपको 1 ही दिख रही है, 7 की बड़ी पार यहाँ 1 ही दिख रही है, कहीं 7 की पार 2 नहीं दिख रही है आपको, 13 की पार 1 ही दिख रही है, इससे बड़ी कोई पार नहीं दिख रही है। इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको LCM मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको। अब हम आते हैं वेरिफिकेशन पर। तो आपने ये समझ लिया है, आप इसको समझ चुके हैं, तो मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पर और मैं इसका वेरिफिकेशन दिखाता हूँ। वेरिफिकेशन में मैं दिखाऊँगा कि जब मैं LCM और HCF को मल्टीप्लाई करूँगा और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स फाइंड करूँगा तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आने वाला है। याद करिए हम फर्स्ट पार्ट में किन नंबर्स का HCF निकालने आए हैं और LCM निकालने आए हैं, 26 और 91 का। ठीक है, चलिए
हम एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। हम नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। ओके, एचसीएफ क्या निकला है हमने, एचसीएफ हमारा निकला था 13, एलसीएम कितना निकला था, वो था 182। आप इन्हें रफ में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 2366। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या करेंगे, हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उन नंबर्स को जिनका एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल रहे थे। तो किन नंबर्स का निकाल रहे थे हम एचसीएफ, 26 और 91 का। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, रफ में मल्टीप्लाई करिएगा, आपको आंसर मिलेगा 2366। समझ गए आप? ओके, तो आपने देखा मैंने फर्स्ट पार्ट में एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया है और वेरिफिकेशन भी आपको दिखा दिया है। अब मैं आता हूँ सेकेंड पार्ट पर। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू नंबर्स, द नंबर्स आर 5510 एंड 92। पहले मैं इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करता हूँ। ओके, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23 मिलेगा आपको। आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि दो 2 है ना, तो आप इसे 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू 23। क्लियर? अगर किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब आते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ का मतलब वो नंबर जो कॉमन है। तो आप देखें 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन हो गया। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 इज़ नॉट कॉमन। 5 इज़ नॉट कॉमन। 17 भी कॉमन नहीं है। 23 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो 23 भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ये कॉमन है। अब एचसीएफ में जो भी हम कॉमन लेते हैं उसकी छोटी पार लेते हैं। तो यहाँ 2 की पार 1 है और यहाँ 2 की पार 2 है, तो आपको यही लेना है, छोटी पार लेनी है। तो मतलब एचसीएफ फाइंड हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने बोला है कि हर नंबर को कॉपी कर लीजिए जो भी आपको दिख रहा है। 2, 3, 5, 17, 23 सबको कॉपी कर लीजिए, किसी नंबर को रिपीट मत करिएगा। 2, 3, 5, 17, 23। ओके, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 की बड़ी पार कॉपी कीजिए। 3 यहाँ है, उसकी बड़ी पार यही है। 5 यहाँ है, इसकी बड़ी पार यही है। 17 की बड़ी पार ये है और 23 की बड़ी पार यही है। क्लियर? ओके, अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 इंटू 5 मीन्स 15 और ये हुआ 17 और 23। क्लियर? इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिल जाएगा। देन 60 को रिजल्ट 17 से मल्टीप्लाई करिएगा और फिर आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको इस तरह से फाइनल आंसर मिल जाएगा 23,460। होप आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने देखा मैंने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, इट इज़ 2। मैंने एलसीएम भी फाइंड कर लिया, इट इज़ 23,460। चलिए अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। हम ये फाइंड करते हैं कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे या हम नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो रिज़ल्ट सेम ही आएगा। चलिए हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर? व्हाट इज़ एलसीएम? एलसीएम निकला था 23,460। व्हाट इज़ एचसीएफ? इट इज़ 2। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 46920। चलिए अब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या नंबर्स हैं हमारे? फर्स्ट नंबर इज़ 510, सेकंड नंबर इज़ 92। 510 और 92। चलिए मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन दिखाई देता हूँ। 510 को 92 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 टाइम्स 0, 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10। लेट्स मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 9। 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 5 45। ओके, तो आपने देखा आंसर आ गया 46920, 46,920। तो आपने देख लिया, जो आपने एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, और जब आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तब क्या आंसर आया। दोनों आंसर मैच कर गए ना, तो हमने वेरीफाई कर दिया। हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया कि नंबर्स का प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट आपस में इक्वल ही होता है। ओके, चलिए अब लास्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास लास्ट पार्ट में दो नंबर्स हैं, 1 is 33654। ओके, तो उम्मीद है कि आपको दो पार्ट समझने के बाद में लास्ट पार्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो को पॉज करने के बाद 2 मिनट के लिए रुकें और इस सॉल्यूशन को खुद से निकालें। ठीक है?
ओके अब देखिए मेरा सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन मैच करता है कि नहीं करता है। 336 के मैं फैक्टर्स लिखता हूँ। दे आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मैं इसे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे 4 2s दिख रहे हैं, तो मैं लिखूँगा 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। अब मैं फाइंड करता हूँ 54 के फैक्टर्स। 54 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 3 3 3, ये 3⁻³ बन जाएगा। अब HCF की बारी आती है, तो HCF वो नंबर होता है जो कॉमन होता है। आप देखें 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन है, और 7 कॉमन नहीं है। अब इन नंबर्स की छोटी पार लिखेंगे। 2 की पार यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो छोटी पार 1 ही रहेगी। 3 की पार यहाँ 1 है, 3 की पार यहाँ 3 है, तो छोटी पार 3 ही रहेगी। तो आपने देखा HCF आ चुका है 6। ओके नाउ अब हम फाइंड करते हैं LCM। मैं HCF को इरेज कर रहा हूँ और बताऊँगा LCM क्या होगा। HCF 6 था, अब बताते हैं LCM। तो LCM के लिए आपको हर नंबर जो फैक्टर दिख रहा है उसे कॉपी करना है। 2 3 7 2 3। आप 2 3 7 हर नंबर को कॉपी कर लें, बस नंबर को रिपीट मत करिएगा। ये मत सोचिएगा 2 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो 2 जगह 2 लिखेंगे, नो। ठीक है ना। अब जो भी 2 2s हैं इनमें बड़ी पार लिखिए क्या है। तो 2 की बड़ी पार 4 है, आप यहाँ 4 लिख दीजिए। 3 की बड़ी पार यहाँ लिखिए 3, इसको लिख दीजिएगा। 7 की बड़ी पार ये 7 ही है, तो 7 मैंने कॉपी कर दिया। अब देखें 2 की पार 4 करने पर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16 आ जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा, और इंटू 7 हो जाएगा। क्लियर। जब इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 3024, तो LCM आ जाएगा 3024। HCF आया था 6, LCM आ गया है 3024। अब वेरिफिकेशन बाकी है। हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हम HCF LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें दिखाना है कि दोनों रिजल्ट सेम आने वाले हैं। तो लेट्स फाइंड HCF इंटू LCM। HCF was 6, LCM was 3024। मल्टीप्लाई देम, आपको आंसर मिलेगा 18,144। ओके हम नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बेटा एक नंबर है 336 और दूसरा नंबर है 54। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 18,144। आप देखेंगे दोनों रिजल्ट सेम आ जाएंगे, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ओके होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है, और जो इससे पहले क्वेश्चन बताया है वो भी क्लियर है।